देश की राजनीति जो चीज होनी चाहिए थी मुगलियत बनाम भारतीयता उसको बना दिया हिंदू बनाम मुस्लिम। वाह रे भारत की राजनीति। आजादी तो फिर समय रैना की भी है, इलाहाबादी की भी है, तो अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पे आप कुछ भी करेंगे। ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं इंडी गठबंधन। फिर अबू आजमी के बयान पे कांग्रेस को क्यों मिर्ची लग रही है? औरंगजेब एक इंसाफ पसंद क्रोशिया बुनने वाला राजा नहीं था, अपने भाई दारा शिकोही का गर्दन काट करके थाली में परोस करके अपने कैद किए हुए बाप को के सामने परोसने वाला था। कह रहे कि औरंगजेब के बारे में जो ये भाजपा वाले को इतनी नफरत है तो एक काम करते हैं कि इतिहास से हटा देते हैं, इतिहास में जो पढ़ाया गया वही तो हमने बयान दिया। ये ऐसा अबू आजमी का कहना है कि जो इतिहास में हमें पढ़ाया गया हमने वही बताया गया कि औरंगजेब ने मंदिर अगर तुड़वाए भी हैं तो मंदिरों में दान भी दिया है हमने औरंगजेब ने। 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। यह मैं औरंगजेब के लिए बोल रही हूँ। आपने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया। आपने मतलब आपके पूरे शासन काल में मुख्य रूप से औरंगजेब आपने अयोध्या से लेकर के काशी से लेकर के मथुरा से लेकर के जो हमारे सारे मुख्य मंदिर हैं उन सब को तोड़वा दिया, वहाँ मस्जिद बनवा दी। उसके बाद अगर उसके बगल में आपने एक मंदिर बनवा भी दी तो क्या कर दिया? तो क्या कर दिया? आपने हमारी आत्मा तो छीन ली ना। उसके बाद आपने आत्मा छीन लो, आत्मा निकाल लो, 100 जूते मार दो, पूरा बेइज्जत कर दो और उसके बाद से एक रसगुल्ला खिला दो। तो ऐसे होता है क्या? ऐसे तो नहीं होता ना। और ये जो लोग इंसाफ पसंद उसको बताते हैं, रहमदिल बताते हैं, उन्होंने मैं तो पूछ रही हूँ कि कौन से इतिहासकार की किताब पढ़ी है? क्या इन लोगों ने औरंगजेब की, अकबर की जीवनी नहीं पढ़ी जहाँ ऐसे आदेश भरे पड़े हैं कि जिसमें उसने जो है अपने जो उसके सिपाही थे उनको आदेश देता है और कहता है कि हमें जो वो ये मंदिर तोड़ करके आओ। मथुरा का जिक्र है उसमें, हमारे विश्वनाथ का जिक्र है उसमें। तो आप बताओ कि जीवनी में जिसने लिख दिया, जो वहां पे शिलालेख हैं उन मंदिरों में पुराने वो सत्य कहते हैं, या अबू आजमी ने जो कभी हिस्ट्री की कोई किताब कहीं से पढ़ ली होगी वो सच कहता है? जीवनी सही होगी ना जो उसके बारे में लिखा गया। अखंड भारत था। किसने कहा अखंड भारत था? भारत पे वो आक्रमण किया था। वो अफगानिस्तान से आया था भारत को लूटने के लिए, भारत पे शासन करने के लिए। यहाँ आकर के क्या वोटिंग सिस्टम करा करके लोकतंत्र स्थापित कर दी और वोटिंग करा के बोला कि भैया हम तो जीत गए अब हम राजा। ऐसा तो नहीं किया था ना। उसने युद्ध किया, यहाँ के राजाओं को हराया, तोप के दम पे हराया उसने, और तब उसने शासन किया यहाँ पर। तो इसमें अखंड भारत की कल्पना की बात क्या हो गई? अखंड भारत अगर वास्तव में किसी ने किया तो हमारा जो देश आर्यावर्त था उस समय की बात अगर छोड़ दे, अगर नवीन भारत की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो 527 रियासतों को जोड़ करके एक भारत की परिकल्पना को सिद्ध किए। तो ये औरंगजेब की पैरवी करने वाले लोग जो हैं उनको ये समझना चाहिए कि इतिहास के चारों तरफ इर्द गिर्द जो भ्रम का जाल इन लोगों ने बुना है वो उचित नहीं है। जनता जाग रही है, जनता जान रही है कि सच्चाई क्या है, जनता जान रही है कि औरंगजेब एक इंसाफ पसंद क्रोशिया बुनने वाला राजा नहीं था, अपने भाई दारा शिकोही का गर्दन काट करके थाली में परोस करके अपने कैद किए हुए बाप को के सामने परोसने वाला था। जो अपने भाई की ऐसे निर्मम हत्या करे, जो अपने पिता को जेल में कैद करे, बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दे, आप कैसे बोल सकते हैं कि उसका दिल जो था वो रहमदिल था? ये बहुत सामान्य सी बात है। मैं छोड़ देती हूँ सारी बातों को। जनता के साथ क्या किया, जजिया कर लिया उसने, तलवार के दम पे इतने जो है वो अपना धर्म परिवर्तन करवाया, मैं सब भूल जा रही हूँ। वो उसने क्यों किया? अपने भाई की हत्या क्यों की? अपने पिता को कैद क्यों किया? ये रहमदिली की परिभाषा मेरी नजर में तो नहीं है और मुझे लगता है किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के नजर में नहीं है। ये रहमदिल की परिभाषा उन्हीं लोगों के लिए हो सकती है जिनकी प्रवृत्ति ही राक्षसी है। अबू आजमी को विधानसभा से निकासित कर दिया गया है इस पूरे सत्र के लिए। ये कहां तक सही है, जबकि उन्होंने विधानसभा के अंदर तो ऐसा बयान दिया नहीं था। अब जो
कानून कहता है कि विधानसभा के अंदर अगर ऐसा बयान दिया होता तो विधानसभा से निकासित कर देता, ये तो बाहर बयान दिया तो FIR तक सीमित रहना चाहिए था। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे निलंबन अभी हुए हैं जिन पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई हैं कि सदन में आपका जो व्यवहार है किसी MP MLA का, वही निर्धारित करेगा कि सदन से आपका निलंबन होना चाहिए या नहीं। बाहर वो क्या करते हैं, इस बयान के आधार पे FIR हो सकते हैं, केसेस चल सकते हैं, आपकी सदस्यता का निलंबन नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं मान रही हूँ आपकी बात को। ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि किस विशेषाधिकार का उपयोग करके उनके सदस्यता के निलंबन की बात कही गई है, लेकिन अगर किया गया है तो कोई ना कोई विशेषाधिकार का उपयोग जरूर किया गया होगा। मैं ये भी बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ। राजद्रोह लगा दिया गया क्या उनके ऊपर? तो राजद्रोह नहीं है तो क्या है? जो इस देश को लूटा, जो इस देश को बर्बाद किया, जिसने इस देश को एक ऐसा दाग दे दिया जो हम आज तक ढो रहे हैं, तो उसको प्रेज करना, उसको सम्मानित करना, उसके सम्मान में बोलना, ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या? की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात करते हैं, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, वो फिर कहा गया अगर किसी के बारे में बोल दिया जो उसको पढ़ाया गया, आजादी तो फिर समय रैना की भी है, इलाहाबादी की भी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप कुछ भी करेंगे, या कहीं ना कहीं सीमांकन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप झूठ बोलेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप दंगे करवाएंगे, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे जो हिंदू सम्राट है आप उसको नीचे, जो जिसे कहा जाता है कि हिंदू वीर सम्राट, आप उसको नीचे दिखाएंगे, और जो हमारे देश पे आक्रमण किया आप उसको ऊपर दिखाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इस देश में ना पहले भी बहुत कुछ बेड़ा गर्क हो चुका है, आज भी बेड़ा गर्क हो रहा है। की मजार पे तो गांधी परिवार भी जाता रहा है, हम लोगों ने वीडियो फोटोज भी देखी हैं। तो ये चीज अब अगर अब्बू आजमी ने बोल दी तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? कई कांग्रेस के बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व गया हुआ है बाबर की कब्र पे, औरंगजेब की कब्र तो आपके औरंगाबाद में बनी हुई है महाराष्ट्र। तो ये तो अब्बू वो अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पे भी गए हैं, नेहरू जी भी गए हैं, इंदिरा गांधी भी गई हैं, बस राहुल गांधी अब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर गलती से बन गया तो वो जाएंगे नहीं तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ वो चलेगा कैसे, है ना? देखिए, मैं ये बोल रही हूँ कि ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं इंडी गठबंधन। फिर अब्बू आजमी के बयान पे कांग्रेस को क्यों मिर्ची लग रही है? उद्धव ठाकरे क्यों बोल रहे हैं कि क्यों सिर्फ बजट सत्र से निलंबित किया, हटा ही दो इसको, क्यों बोल रहे हैं? ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना। भाजपा विरोध कर रही है, शिंदे विरोध कर रहे हैं, पवार विरोध कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है मेरे। लेकिन ये तो एकदम गलभैया करके, ये तो साथ ही हाथ बढ़ाना वाले लोग हैं ना, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने बयान दिया ना, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो निलंबन है अब्बू आजमी का, ये तो बचपना है, ये बचपना कर रही है भाजपा अगर बचपना कर रही है, अगर जनमानस की भावनाओं का आदर करना बचपना है, तो अब क्या ही कहा जाए? अगर उनकी यही समझ है तभी तो यूपी से कितने साल से बाहर है, यूपी से बाहर है ना। आखिरी मेरा सवाल है, योगी जी ने विधानसभा में खड़े होकर बोला कि इनको भेज दीजिए उत्तर प्रदेश, इनका हम इलाज कर देंगे। अब योगी जी को महाराष्ट्र से क्या लेने ना, कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स चल रही, यहाँ पे आप विधानसभा में बोल रहे हैं। जो बात कही गई है बाबर औरंगजेब को लेकर के, वो सिर्फ महाराष्ट्र या मराठा साम्राज्य के को लेकर के नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष को लेकर के है। वो अपराधी है सनातन धर्म का, तो जो भी सनातनी होगा उसका विरोध करेगा। और योगी जी एक हिंदू महंत है, सनातनी महंत है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ, और अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था है, तो वो कहेंगे कि गलत इतिहास आपने पढ़ा है। मैं आपको आइए बता देता हूँ सही इतिहास क्या है। आपने कहा औरंगजेब हिंदू विरोधी था, तो उनके जो बैठक होते, जो मंत्री वगैरह थे, उसमें कई सारे हिंदू राजा भी तो थे, राजपूत राजा थे उनके साथ में, यहाँ तक कि जो संभाजी महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज से जो लड़ाई करने गए थे, वो भी हिंदू राजा थे जो औरंगजेब का वो कर रहे थे। आप एक बात बताइए कि जयचंद को, मान सिंह को आप
देशभक्त के रूप में याद करते हैं या देशद्रोही के रूप में याद करते हैं? हम याद ही नहीं करते। आप याद नहीं करते हैं, देशद्रोह आप याद नहीं करते, जनता याद करती है देशद्रोही के रूप में। कौन पूजा कर देता है, कौन थाली लेके आरती उतार देता है? तो जो उनके साथ खड़े थे उनका विरोध आज भी है, तो जिनके साथ खड़े थे उनका भी विरोध है और जो साथ खड़े थे उनका भी विरोध है, उनका महिमा मंडन नहीं है। और शिवाजी की सेना में, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में जो मुस्लिम जो सैनिक थे या मुस्लिम जो सेनापति थे, उन पर आप क्या कहेंगे? अगर हिंदू मुस्लिम का उस समय पे वो था जो आज की राजनीति में घुसेड़ा जा रहा है। देश की राजनीति, जो चीज होनी चाहिए थे मुगलियत बनाम भारतीयता, उसको बना दिया हिंदू बनाम मुस्लिम। वाह रे भारत की राजनीति, यही दिया है भारतीय राजनीति ने, जो कांग्रेस का पूरा सत्ता का शासन रहा है, यहाँ के जनता को यही दिया गया है।